मैं इस ऐवान में एक भारी दिल और पुरज़म यकीन के साथ खड़ा हूँ। हम एक ऐसे मौके पे हैं जहाँ फ़ैसला सिर्फ़ एक तरमीम या एक शिक्का नहीं बल्कि आईन, वफ़ाक़ और जमहूरियत की सिमत का है। सूबाई खुद मुख्तारी, 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ और NFC अवार्ड के तहत सूबों के वसाइल और माली हुकूक की हिफाजत, ये हमारे लिए महज सियासी नारे नहीं बल्कि कौम के आईनी हक, इंसाफ और वफाकी तवाज़ुन की बुनियाद है। जनाब वाला, मैं आज इस ऐवान में मौजूद उन तमाम जमातों से, ख़ास तौर पर उन पार्टियों से जो अक्सरियत में है, थे या रहेंगे और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठते हैं, थे या रहेंगे, ये सवाल रखता हूँ कि आप लोग आईन को किस सिमत ले जा रहे हैं। क्या चंद वक्ती तरामीम और वक्ती मफाद के नाम पर हम उस मुक़द्दस दस्तावेज़ को उसकी रूह से खाली कर रहे हैं? क्या हम वफाक को मजबूत करने के बजाय एक मरकज़ में ताकत समेटने की रोश इख्तियार कर रहे हैं? ये सवालात महज सियासी नहीं बल्कि आईनी, इखलाकी और तारीख़ी है, क्योंकि जो रास्ता आज चुना जा रहा है वो आने वाली नस्लों के वफाकी रिश्तों को मुतासिर करेगा। हम जानते हैं कि अक्सरियत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर अगर ये अक्सरियत जाली थी और जाली है, जाली थी, RTS वाली भी जाली थी और 45 वाली भी जाली है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जाली के साथ नहीं खड़े होंगे। आई विश कि डॉक्टर्स थोड़े डॉक्टर की तरह पेश आते, कसम से, लेकिन जिसको सीट ही बाल लगानों पे मिली हो वो ऐसी बातें करेंगे। यार क्या बात करते हैं, आपकी पूरी सीट सिर्फ बाल लगानों वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, वली खान के घर, असफंदियार वली खान के घर, एक नजरिए में लाल टोपी में पैदा हुए, इसमें मरेंगे। सर प्लीज़ इनको ज़रा रोकें, इनको तो अकल नहीं है, लेकिन अगर आप सिखा दें तो। हम जानते हैं कि अक्सरियत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर अगर यही अक्सरियत आइन की बुनियाद कमज़ोर करने लगे तो फिर ना हुकूमत सलामत रहती है ना जमहूरियत। इसीलिए हमारी आज की गुफ्तगू इल्ज़ाम नहीं बल्कि आइन, अवाम और वफाक के लिए एक इंतबाह है। जनाब चेयरमैन, हमने माजी में भी बड़े और मुश्किल फ़ैसले किए हैं। फ़ौजी अदालतों के वक्त हमने कड़वा गूंद पिया इस उम्मीद से कि दहशतगर्दी की लानत ख़त्म होगी, मगर अफसोस आज भी हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे पहाड़ों में दहशतगर्दी की अफरियत से महफूज नहीं। वो दहशतगर्द भी खुले घूम रहे हैं और उन दहशतगर्दों को लाने वाले भी खुले घूम रहे हैं, बल्कि ऐवानों में मज़े कर रहे हैं। आज भी हम सियासी और ज़ाती कीमत अदा करने को तैयार है, मगर एक फ़र्क के साथ
ये वोट हम किसी शख्स या जमात के लिए नहीं दे रहे, बल्कि अपने सूबे पुख्तनख्वा के 5 करोड़ आवाम के हुकूक, वसाइल और इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे रहे हैं। शायद इसकी सियासी कीमत हम अदा करें, मगर सूबे के वसाइल, खुद मुख्तारी और माली हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखा है और आइंदा भी रखेंगे। जनाब वाला, गुज़श्ता 12 बरसों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की हुकूमतों ने इस मुल्क के आइन, जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती को सख्त नुकसान पहुँचाया है, और अब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी पीपल्स पार्टी के भाई भी इस ट्रेन में सवार हो गए हैं। लेकिन याद रखे, जिस दिन खल्क़ खुदा एक फ़ैसला कुन मगर पुरअमन जमहूरी जदोजहद के लिए कमर बांध ले, उस दिन शायद कोई तरमीम, कोई शक, कोई कानून भी उसके अज़म को रोक नहीं सकेगा। अवाम ने हमेशा तारीख़ का फ़ैसला किया है और वो आइंदा भी करेंगे। आइन की हिफाजत के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और अपने हक़ खुद इख्तियारी के लिए। गुज़श्ता 12 बरसों में 3 बड़ी जमातों ने जमहूरी इदारों, आइनी तवाज़ुन और वफाकी उसूलों के साथ जो खेल खेला है वो कौम देख रही है। ये खेल अब अवामी सब्र के आखिरी हुदूद को छू रहा है। पाकिस्तान की अवाम इन तीनों जमातों से ज़रूर जवाब लेंगे, मगर वो जवाब जमहूरी, आइनी और पुरअमन जदोजहद के ज़रिए लेंगे। हमारी नीयत ना मुखालिफत की है, ना साजिश की, बल्कि हिफाजत आइन, हिफाजत वफाक और हिफाजत अवाम की है। आइन इस मुल्क का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है, उसे किसी वक्ती सियासी मसलहत या ज़ाती इक़्तिदार के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। मैं इस ऐवान के ज़रिए वफाकी हुकूमत, पार्लिमानी अक्सरियत और तमाम सियासी क़यादत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ऐसे तरमीम से इज्तनाब किया जाए जो आइन के बुनियादी ढांचे, इख्तियारात के तवाज़ुन और अवामी मफादात को कमज़ोर करती है। और आखिर में मैं एक अहम वजाहत ऐवान के रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। हम इस बिल के हक़ में वोट दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हुकूमत ने हमारे वो मुतालबात तस्लीम किए हैं जिनके तहत सूबाई खुद मुख्तारी, 18वीं आइनी तरमीम और NFC अवार्ड से मुतल्लिक़ ख़तरनाक तरामीम को निकाल दिया गया है। यही हमारी ख्वाहिश थी, यही हमारी शर्त थी, और अब हम अपने वादे की तकमील कर रहे हैं। ये वोट उसूली है, आइनी है और वफाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, लीडर ऑफ द हाउस। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश ही होगी कि आपने मैग्नैनिमसिटी के साथ हर एक को